लड़की ने अपनी माँ के हाथ का बना ब्रेड गंदे गड्ढे में फेंक दिया और उस पर पैर रखकर आगे बढ़ गई। अचानक जमीन धंस गई और वह ब्रेड के साथ कीचड़ में समा गई। न जाने कितनी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सामने एक मेंढक दादी खड़ी थी। ये उनकी जगह थी। लड़की को सुंदर देखकर दादी ने उसे अपने बेटे से ब्याहने की सोची, लेकिन लड़की को लगा कि वह इतनी सुंदर और कुलीन है कि राजकुमार भी उसे न भाए। फिर मेंढक की तो बात ही क्या। दादी को गुस्सा आने ही वाला था, तभी उनकी नजर पास पड़ी ब्रेड पर पड़ी। उन्होंने हैरान होकर पूछा कि यह ब्रेड कहाँ से आया। लड़की ने कहा कि गंदे पानी से नए जूते न खराब हों, इसलिए उसने ब्रेड का इस्तेमाल किया। यह ब्रेड उसकी माँ ने सुबह सवेरे दादी को देने के लिए बनाया था। माँ दुकान पर व्यस्त थी, इसलिए उसे भेजा था, पर वह लड़की बहुत बिगड़ैल थी। माँ ने उसे नए कपड़े और जूते दिलाए, पर वह बस आईने में अपनी खूबसूरती निहारती रहती थी। वह अपनी माँ की एक नहीं सुनती थी और न ही पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती थी। माँ के कहने पर कुत्ता खिलाने में भी वह बहुत आनाकानी करती और जानबूझकर खाना कुत्ते की पहुँच से दूर रख देती। कुत्ते को भूखा तड़पता देख उसे मजा आता। राहगीरों की आंखों पर आईने से रोशनी डालकर वह उन्हें भगा देती और खुद को बहुत होशियार समझती। माँ के कुछ अच्छा खिलाने का वादा करने पर ही वह किसी तरह घर से बाहर निकली। तभी रास्ते से एक घोड़ा गाड़ी गुजरी। गाड़ी में बैठी महिला ने उसे देखते ही उसकी खूब तारीफ की और कहा कि उसने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। लड़की को तो पहले ही खुद पर बहुत घमंड था, अब वह और भी इतराने लगी। उस गंदे गड्ढे के पास पहुंचकर नए कपड़े और जूते गंदे होने के डर से उसने बिना सोचे समझे ब्रेड को अपने पैरों के नीचे रख लिया। यह सब सुनकर बूढ़ी दादी ने गुस्से में अपना सिर हिलाया और सोचा कि यह लड़की वाकई बहुत बिगड़ चुकी है, इसे सबक सिखाना ही होगा। उसने लड़की को बंधवा दिया और खुद मेज पर बैठकर मजे से खाना खाने लगी। लड़की भूख से बेहाल थी। आखिर उसने हार मानकर दादी से खाने के लिए विनती की। दादी ने उसे वही ब्रेड खाने को कहा जिस पर उसने पैर रखा था। कीचड़ से सनी ब्रेड को देखकर लड़की को घिन आई और उसने मुंह नहीं खोला। दादी ने धैर्य से समझाया कि यह तुम्हारी माँ के हाथों की बनी है, यह बिल्कुल साफ और स्वादिष्ट है, इसमें कोई गंदगी नहीं है। इतने बड़े मंटू को बनाने के लिए एक टोकरी गेहूं का आटा लगता है। किसान कितनी मेहनत करते हैं, तुम इसे ऐसे कैसे फेंक सकती हो। पर लड़की ने एक न सुनी और उल्टे बुढ़िया को ही भला बुरा कहने लगी। बुढ़िया दुखी और क्रोधित हो गई। उसने लड़की को एक छोटी गौरैया बना दिया। उसे कहा कि जब तक वह एक टोकरी गेहूं के दाने नहीं चुन लेती और अपनी गलती मानकर अनाज की कीमत नहीं समझ लेती, तब तक वह इंसान नहीं बन पाएगी। लड़की के दिमाग में बस घर जाकर माँ से मिलने की बात थी, पर माँ अपनी खोई हुई बेटी की चिंता में इतनी डूबी थी कि वह पहचान ही नहीं पाई कि सामने वाली गौरैया उसकी अपनी बच्ची है। लड़की के पास कोई चारा नहीं था, उसे मजबूरी में जमीन से दाने चुगने पड़े। सुबह से शाम तक काम करते हुए उसने कई बार आराम किया। उसके पंजे छिल गए और पंख इतने दुखने लगे कि उठाए नहीं जा रहे थे। फिर भी टोकरी में बस थोड़ी सी ही परत जमी थी, जो भरने से अभी बहुत दूर थी। तब जाकर उस लड़की को मेहनत का असली मतलब समझ आया और उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ कितनी मुश्किलों से गुजरती थी। उसे अपनी पिछली गलतियों का भी पछतावा हुआ। जैसे ही उसके मन में पछतावा जागा, वह वापस इंसान बन गई। वह तुरंत घर भागी और अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए माफी मांगी। उसके बाद से उसने कभी अनाज का एक दाना भी बर्बाद नहीं किया। वह अपनी माँ और कुत्ते के प्रति भी दयालु हो गई और खुद को सजाने संवारने में ही सारा दिन बर्बाद करना छोड़ दिया।